हेलो दोस्तों, नमस्ते। जो दोस्त राजस्थान एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आरपीएससी द्वारा जो अभी फिलहाल एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उनमें किस प्रकार का लेवल प्रश्नों का आ रहा है वो इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है, ताकि दोस्तों आने वाले एसआई एग्जाम में आपको यहाँ से फायदा मिल सके। इसमें दोस्तों आपको पता चलेगा कि अर्थव्यवस्था के किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, साथ में राजस्थान जी के कितना डीप आ रहा है और करंट अफेयर्स कितना पुराना पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो को पूरा आपको देखना है और इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पर दोस्तों ये एग्जाम हुआ है लेटेस्ट 28/7/2021 को, तो उसका जो पेपर है उसका एनालिसिस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िएगा। कथन ए है, कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार है। कथन बी है, दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी दोनों कथन यहाँ पर सत्य है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, सूर्यमल मिश्रण द्वारा अपूर्ण छोड़ी कृति वंश भास्कर को किसने पूरा किया था। अब देख सकते हो दोस्तों प्रश्नों का लेवल किस प्रकार का आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो मुरारी दान इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों मानगढ़ सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी को पता है मानगढ़ के अंदर जो है भील विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे तो कौन थे, मुनि जिन विजय सूरी। नेक्स्ट प्रश्न है, रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा वीर नारायण एवं हमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा था। तो आप सभी को पता है 1570 में नागौर दरबार लगाया था और उसमें अधीनता स्वीकार की थी। तो उसके बाद में बीकानेर के राय सिंह को यहाँ पर जो है उदयपुर का प्रशासन सौंप दिया था अकबर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ प्रजामंडल है, एक तरफ उसका नेता है, तो आपको यहाँ पर देखना है किस प्रजामंडल का नेता किसे संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों सुमेलित नहीं है, उसको पहचानना है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। जैसलमेर का मीठालाल व्यास, बांसवाड़ा का भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, प्रतापगढ़ का रमेश चंद्र ओझा, करौली का त्रिलोकचंद माथुर। तो यहाँ पर 3 नंबर सही हो जाएगा। रमेश चंद्र ओझा दोस्तों प्रतापगढ़ के नहीं है, तो शाहपुरा के हैं। आप बताइए कमेंट करके प्रतापगढ़ के कौन से नेता थे प्रजामंडल के। नेक्स्ट देखिएगा, शेखावाटी में जाट आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों कई बार जो है स्पष्ट डेट नहीं आती है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप जो है स्किप कर सकते हो। इसमें कुछ स्पष्ट डेट यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना, कि कौन से सन के अंदर ये हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान की राष्ट्रवादी पत्रकारिता के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कथन ए है, राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान, जिसको कई रियासतों में प्रतिबंध कर दिया गया था और जिसकी जगह तरुण राजस्थान को प्रकाशित किया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। बूंदी किसान आंदोलन की खबरों के प्रसार में तरुण राजस्थान ने सक्रिय भूमिका निभाई, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए और बी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, वह समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। तो इसमें शंकर राव समिति और सत्यनारायण में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है आपको, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सत्यनारायण राव समिति, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो लच्छी राम जी जो है दोस्तों कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, लच्छी राम जी। नेक्स्ट देखिएगा, लक्खी मेला वर्ष में कितनी बार लगता है। तो दोस्तों लक्खी मेला वर्ष में 2 बार लगता है, चैत्र और अश्विन नवरात्रा के अंदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है। किशनगढ़, बीकानेर, नागौर, देवगढ़। तो दोस्तों देवगढ़ जो है मेवाड़ की है, बाकी किशनगढ़, बीकानेर, नागौर ये जो है मारवाड़ स्कूल की है। ध्यान रखना मारवाड़ शैली की उपशैलियाँ है। अचलगढ़ किले का निर्माण, दोस्तों किले की जब बात आए राजस्थान के अंदर तो स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। अधिकांश आंसर आपका महाराणा कुंभा ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बादल विलास, जैसलमेर, लालगढ़, बीकानेर, जूना महल, डूंगरपुर, फूलसागर, उदयपुर। तो सही उत्तर हो जाएगा फूलसागर दोस्तों, उदयपुर में नहीं है बल्कि बूंदी जिले के अंदर है फूलसागर। अगला प्रश्न देखिएगा, कणदौरा कहाँ पहना जाता है। तो कणदौरा महिलाओं द्वारा कमर पर पहना जाता है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। यहाँ पर कौन सा जो है सुमेलित है, एक तरफ लोक देवी और उसका मुख्य मंदिर। तो आप सभी को पता दोस्तों आई माता बिलाड़ा के अंदर है, बाकी यहाँ पर दोस्तों सुमेलित नहीं है। तो आप बताइएगा इन जो लोक देवियाँ हैं इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है। नेक्स्ट देखिएगा, एक पारंपरिक लोक नाट्य जसमा ओडन को मंचीय प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो शांता गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी एक तरफ बोली है और जिला है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों निम्बाड़ी जो है आपकी नागौर में नहीं बोली जाती है। तो निम्बाड़ी कहाँ बोली जाती है, कमेंट करके जरूर बताएं। घोड़वाड़ी, जालोर, बागड़ी, बांसवाड़ा और खेराड़ी, भीलवाड़ा। धरती धोरारी के रचयिता, आसान सा क्वेश्चन है, कन्हैयालाल जी सेठिया, पीतल पातल धरती धोरारी, ठीक है। ऊपरमाल क्या है। तो ऊपरमाल आप सभी को पता है चित्तौड़ व भीलवाड़ा के मध्य एक पठार स्थित है, तो उसी ऊपरमाल के पठार के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है। तो बिल्कुल अगर आपने नदियाँ अच्छे से पढ़ी है तो आसान सा सवाल है ये, जोजड़ी। जोजड़ी लूणी की सहायक नदी है जो कि खारे पानी की नदी है। सोम, अनास और चाप, ठीक है ना, ये तीनों माही जो नदी है उसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। लूणी जोजड़ी की है दोस्तों, ध्यान रखना। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भाग में एडब्ल्यू प्रकार का जलवायु प्रदेश पाया जाता है।
तो यहाँ पर आसान सा सवाल है दोस्तों, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग जो अपना राजस्थान है, इसमें दोस्तों दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग यहाँ पर जो है ये एडब्ल्यू प्रकार की जो है जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जिलों का समूह जिसमें राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग आधा आवरण पाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा डाउट लग रहा है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करके आंसर बताइए इसका। कुछ प्रश्न है मैंने पहले बता दिया, उनको स्किप कर सकते हो क्योंकि दोस्तों आपको हर एग्जाम में ऐसे प्रश्न मिलते हैं, और अगर आप उनको कर भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों कई बार उनका बोनस पॉइंट भी मिल जाता है, यानी आपको फायदा मिल सकता है, और अगर सभी के लिए गलत है तो फिर सभी के लिए वो कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए, राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? तो आप सभी को पता है दक्षिण और पूर्वी भाग में हाड़ौती का पठार दो दोस्तों काली मृदा पाई जाती है, कपास के लिए अच्छी मानी जाती है, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह भी प्रश्न थोड़ा सा दोस्तों खनिज से संबंधित है तो डाउटफुल है, कुछ प्रश्न आपको मिल सकते हैं, मैंने पहले बताए 2-4 प्रश्न आपको हर पेपर में मिलते हैं। गिरिल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट अवस्थित है, तो गिरिल दोस्तों बाड़मेर में हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अगला देखिएगा, जो राज्य में अधिकतम कुल ग्रामीण एवं नगरीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में राजस्थान जिलों का सही क्रम क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है यहाँ पर, तो बाड़मेर, जैसलमेर और अलवर, आपको पता है सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर हुई थी 32.5 बाड़मेर के अंदर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, अगर आप भी कर रहे हो राजस्थान पटवार एग्जाम की तैयारी तो अनअकैडमी पर सफल नाम से एक बेच कोर्स शुरू किया गया है, जिसमें कंप्यूटर मैथ और रीजनिंग के लिए 7 अगस्त से ये शुरू हो रहा है। तो अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हो तो इस बेच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा आपको विशेष फैकल्टी द्वारा पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। साथ में दोस्तों आपको PDF नोट्स, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, सारी फैसिलिटीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, उसमें आप मेरे कोड का यूज कर सकते हो स्टडी विद MK70 का, ताकि फीस के अंदर 10% का आपको हाथों हाथ डिस्काउंट मिल जाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाकर अपनी तैयारी को आप जारी रख सकते हो दोस्तों। और अगर एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहाँ पर दोस्तों तमाम एग्जाम की तैयारी भी आप साथ में कर सकते हो। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्पादन के अनुसार राजस्थान में कौन सी प्रमुख दालें उत्पादित की जाती है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, एक दाल खरीफ की है और एक रबी की, तो चना और मूंग ऐसे आप याद रख सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। चना रबी की फसल है और मूंग खरीफ की है, ठीक है। अगला देखिएगा, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो सबसे ज्यादा जो कारण है वो बताइए दोस्तों, बड़े पैमाने पर खनन कार्य हो रहा है, वाष्पोर्जन की उच्च दर है, अरावली पर्वतों की ऊंचाई, अनियंत्रित पशुचरण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर माना है वो है वाष्पोर्जन की उच्च दर, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों अधिकांश जो आंसर है इसमें वो मरुस्थलीकरण के कारण है, अनियंत्रित पशुचरण भी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूछा सर्वप्रमुख, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है। अगला देखिए, किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान कुसुम स्वीकृत किया गया था। तो जो कुसुम योजना चलाई गई थी, आपको पता है किसानों के लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए, जो किसानों की बंजर भूमि है यानी जो जमीन खाली पड़ी है उस पर जो सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर जो है सरकार को बिजली बेची जाती है, तो उसके लिए उसके बदले में उनको जो है राशि दी जाती है, ठीक है ना। तो ये कुसुम योजना है, भारत सरकार के द्वारा जारी की गई थी, चलाई गई थी दोस्तों। अगला देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटर शेड कंपोनेंट में वित्त पोषण कितना है? पहले दोस्तों 100% गवर्नमेंट का था, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब दोस्तों यहाँ पर 75 और 25 का हो गया, भारत सरकार का 75% रह गया और राजस्थान सरकार को 25% यहाँ पर जो है इसमें पोषण देना पड़ता है, यानी जितने रुपये लगते हैं, जैसे 100 रुपये लगते हैं तो 75% केंद्र सरकार की तरफ से और 25% राज्य सरकार की तरफ से। अगला देखिएगा, नवंबर 2020 में किस जिले में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना IGMPY आरंभ नहीं की गई है? यहाँ से ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, जो उसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं दोस्तों गर्भवती स्त्री को, तो ये योजना भी अजमेर में नहीं चलाई गई, बाकी प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर जो आदिवासी जिले हैं इनमें शुरू की गई है। अगला देखिएगा, मुख्यमंत्री विशेष योगजन स्वरोजगार योजना अंतर्गत कितनी राशि का ऋण प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों जिनकी आय 2 लाख से कम है उनको 5 लाख तक का ऋण यहाँ पर प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान की कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 2020-21 के लिए स्थिर कीमतों पर, ये देखो दोस्तों इकोनॉमिक्स के प्रश्न आ रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया आपको पहले से ही। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो वृद्धि दर की अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर -4.11 हुई थी दोस्तों, स्थिर कीमतों की बात हो रही है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में दिसंबर 2020 तक ऊर्जा की प्रतिस्थापित क्षमता क्या है? तो दोस्तों आप सभी को पता है ऊर्जा की जो क्षमता है 21,836 मेगावाट, यानी दोस्तों 600 मेगावाट की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा, राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं का हिस्सा राज्य से वर्ष 2019-20 में होने वाली कुल निर्यातों में 50% से अधिक है। इन 5 शीर्ष निर्यात मदों में निम्नलिखित में से कौन सा मद शामिल नहीं है? तो दोस्तों जो अपनी इंजीनियर वस्तुएं हैं ये शामिल नहीं है, बाकी कपड़ा, रत्न आभूषण और मार्बल और ग्रेनाइट, ठीक है ना, इनका 50% से ज़्यादा योगदान है निर्यात के अंदर। अगला देखिएगा, राजस्थान में निम्न में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्सव भोज योजना क्रियान्वित की जा रही है? तो आप सभी को बता दो मिड डे मील मिलता है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, ठीक है ना, उसके तहत। जन आधार योजना जो है मुख्यमंत्री द्वारा किस बजट में इसकी घोषणा की गई थी? तो आप सभी को पता है जो बजट जारी हुआ था 2019-20 का, उसमें घोषणा की गई थी दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है? तो 914 है दोस्तों शहरी क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना, 914 हजार पुरुषों पर,
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में उन परिवारों के लिए जो निःशुल्क श्रेणी से परिगणित नहीं होते हैं प्रीमियम राशि कितनी रखी गई है? यानी दोस्तों जो उस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, जैसे खाद्य सुरक्षा के अंदर या लघु सीमांत कृषक, तो दोस्तों उनके लिए 850 रुपये यहाँ पर रखा गया है। वो भी 5 लाख तक के बीमे का हकदार हो सकते हैं। ठीक है, 850 रुपये प्रतिमाह प्रीमियम देकर। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बनाया गया था विपक्ष के नेता राज्यसभा के अंदर। ठीक है ना। हाँ, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान के कौन से जिले में ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स बनाना प्रस्तावित है? तो सभी को पता है, जैसलमेर के अंदर। ठीक है। और ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक, तो उर्जित पटेल। नेक्स्ट देखिएगा, टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर आप सभी को पता है, यहाँ पर जो बाइडेन और कमला हैरिस जो अभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में इलेक्ट हुए हैं। ठीक है ना, दोनों अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है। किस शहर में दिव्यांगजन खेलकूद केंद्र स्थापित किया जा रहा है? ये किया जाएगा दोस्तों ग्वालियर के अंदर, मध्य प्रदेश में। भारत के किस बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया गया है? तो कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट, कोलगंदा बंदरगाह ट्रस्ट। भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? नए की बात हो रही है, यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है ना। तो नया दोस्तों विमल पटेल है गुजरात के। ठीक है ना, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न है ये भी। दोस्तों इसकी पीडीएफ लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, और आपको और बहुत सारे पेपर में करवाने वाला हूँ जो अभी फिलहाल हुए हैं, ताकि उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है ना। कोविड-19 टीके एवं उसके उत्पादन में सहायक देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक सही सुमेलित नहीं है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, हाँ बिल्कुल, जो कोविशील्ड है ये यूके नहीं है। ठीक है ना। भारत की जो है वैक्सीन है स्पुतनिक रूस, कोवैक्सीन भारत, और टोजेरा मेरान जर्मनी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 2021 के फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब की विजेता कौन है? तो बारबोरा क्रेजिकोवा। ठीक है, ये महिला एकल की किताब है। तो आप पुरुष के बताइए कमेंट करके फ्रेंच ओपन 2021 के। तो आशा करता हूं दोस्तों ये 50 प्रश्न थे, जिसमें जीके जीएस राजस्थान का अर्थव्यवस्था सारा आपको यहाँ पर पता चल गया है क्या लेवल आ रहा है। और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँ और जो फिलहाल अभी पेपर हुए हैं उन सबका एनालिसिस करने के लिए पिछले 6 महीने के अंदर। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगेगी और इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। यहाँ से प्रश्न भी रिपीट होंगे दोस्तों, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।